नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत की जलवायु से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही थी वो पूर्ण हो चुकी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर के आप देख सकते हो। दोस्तों, यदि आप पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम भारत की जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनसे संबंधित विस्तार से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, 2 से 3 जो प्रश्न है वो यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं दोस्तों अब महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं इन परियोजनाओं की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले बात करें परियोजना की। परियोजना कहते किसे हैं? यदि परियोजना की बात करें तो विशेष तो लक्ष्य होना चाहिए। विशेष क्या होगा? विशेष लक्ष्य। साथ में विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो विस्तृत या विस्तारित जो कार्य योजना बनाई जाती है वही क्या कहलाती है? परियोजना। यानी विस्तारित जो कार्य योजना होगी वही क्या कहलाएगी? परियोजना। यदि बात करें इन परियोजनाओं से संबंधित प्रश्नों की तो प्रश्न 3 तरह से पूछे जाते हैं। कितने तरह से पूछे जाते हैं? 3 तरह से। सबसे पहले, यह जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थापित है? सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है नदी का नाम। दूसरा पूछा जाता है लाभान्वित राज्य कौन से हैं? लाभान्वित राज्य। लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं जो संबंधित परियोजनाओं से लाभान्वित हैं? और तीसरा प्रश्न पूछा जाता है इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी परियोजना क्यों बनाई गई, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन तीनों से संबंधित जो आज के वीडियो में इन तीनों प्रश्नों को हम हल करेंगे। चलते हैं पहली परियोजना की तरफ। पहली परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। दोस्तों, इस भाखड़ा नांगल की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई तल से कितनी है? तल से 226 मीटर। तल से कितनी है? 226 मीटर। और यदि समुद्र तल की बात करें कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 518 मीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 518 मीटर। अब लाभान्वित नदी की बात करें, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? नदी की। कौन सी नदी पर स्थापित है? तो नदी है सतलज। कौन सी नदी पर स्थापित है? ये सतलज नदी पर स्थापित परियोजना है। यदि लाभान्वित राज्यों की बात करें तो लाभान्वित राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। हरियाणा, राजस्थान और एक राज्य और है, उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। अभी यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान, यह तीनों राज्य हैं, इससे जल विद्युत भी प्राप्त करते हैं और सिंचाई के लिए जल भी प्राप्त करते हैं। लेकिन एकमात्र राज्य है हिमाचल प्रदेश इस भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत जो केवल इस परियोजना से जल विद्युत प्राप्त करता है। सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं होता है इस राज्य के लिए। चलते हैं इसके उद्देश्य की तरफ कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है जल विद्युत और सिंचाई। जल विद्युत व सिंचाई। जल विद्युत और सिंचाई के लिए यह परियोजना स्थापित की गई। अब बात करें, अधिकतर जो परियोजनाएं हैं वो जल विद्युत और सिंचाई के लिए ही स्थापित की गई है। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। तो अगली परियोजना है राजस्थान नहर। यदि राजस्थान नहर की बात करें तो इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये इसका दूसरा नाम है। अब बात करें कौन सी नदी पर, तो राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी जो नहर है वो 2 नदियों के संगम पर स्थापित है। एक है सतलज, सतलज, और दूसरी कौन सी है? व्यास। सतलज और व्यास नदियों के संगम पर राजस्थान नहर स्थित है। बात करें इससे लाभान्वित राज्यों की तो एकमात्र राज्य है और इस राज्य का क्या नाम है? राजस्थान।
एकमात्र राज्य राजस्थान इससे लाभान्वित है। यदि बात करें इसका उद्देश्य, तो एकमात्र उद्देश्य था सिंचाई करना। यह केवल सिंचाई के उद्देश्य से ही बनाई गई थी। अब यहां बात करें सिंचाई कहते किसे हैं, तो कृत्रिम रूप से खेतों में जो जलापूर्ति की जाती है या कृषि के लिए जो जलापूर्ति की जाती है कृत्रिम रूप से, इसे ही क्या बोला जाता है, सिंचाई। अगली परियोजना है व्यास परियोजना। अब बात करें व्यास परियोजना की, तो व्यास जो परियोजना है इसके अंतर्गत एक बांध बना हुआ है, अति महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, और उस बांध का क्या नाम है, पोग बांध। क्या नाम है, पोग बांध। किस परियोजना के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो व्यास परियोजना के अंतर्गत स्थापित है। यह जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर है, तो ध्यान रखना नदी का नाम क्या है, व्यास नदी। बात करें लाभान्वित राज्यों की, तो लाभान्वित राज्य है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अगला है हिमाचल प्रदेश। ये 4 राज्य इस व्यास परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। अब इसके उद्देश्य की बात करें, तो इसका उद्देश्य था जल विद्युत। उद्देश्य क्या था, जल विद्युत, और दूसरा उद्देश्य है सिंचाई करना। यहां ध्यान रखना दोस्तों, अधिकतर जो बांध परियोजनाएं बनी हुई है नदियों के ऊपर, इनका उद्देश्य जल विद्युत और सिंचाई करना ही है। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। व्यास के बाद में है दामोदर घाटी परियोजना। यदि दामोदर घाटी परियोजना की बात करें, तो ये टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। कौन सी घाटी परियोजना पर आधारित है, टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। इसके अंतर्गत 8 तो बने हुए हैं बांध। क्या बने हुए हैं, 8 बांध, और एक अवरोधक बांध भी बनाया गया है। एक अवरोधक बांध बना हुआ है। बात करें इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 विद्युत तापीय ग्रह स्थापित हैं। यदि इन 3 की बात करें, तो एक है बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। बोकारो, चंद्रपुरा, और तीसरा चंद्रपुरा के अलावा जो तीसरा है वो है दुर्गापुर। ये 3 मुख्य रूप से विद्युत तापीय ग्रह स्थापित हैं जो इस दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। यदि बात करें बांधों की, तो पहला बांध है तिलैया बांध। बांध का क्या नाम है, तिलैया बांध। ये तिलैया जो बांध है वो बराकर नदी पर स्थापित है। कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो बराकर नदी। अगला है कोनार बांध। यदि इस कोनार बांध की बात करें, तो ये कोनार बांध भी कोनार नदी पर ही स्थापित है। नदी का नाम भी क्या है, कोनार नदी ही है। अगले बांध की बात करें, तो अगला है मैथान बांध। अगला बांध कौन सा है, मैथान बांध। यदि नदी की बात करें, तो नदी है बराकर नदी। यहां ध्यान रखना, तिलैया बांध भी किस पर स्थापित है, बराकर पर ही। मैथान भी किस पर स्थापित है, बराकर पर ही। अगला बांध है पंचेत पहाड़ी बांध। अगला कौन सा है, पंचेत पहाड़ी बांध। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह पंचेत पहाड़ी जो बांध है, इसके बारे में भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि पंचेत पहाड़ी बांध कौन सी नदी पर स्थापित है। तो दोस्तों यहां ध्यान रखना, नदी का नाम क्या है, दामोदर नदी। आगे बात करें, अगला बांध है बाल पहाड़ी बांध। ये जो बाल पहाड़ी बांध है, ये भी किस पर स्थापित है, बराकर पर ही, बराकर नदी पर। तो यहां 3 बांध हो गए जो बराकर नदी पर है। एक तिलैया बांध, एक है मैथान बांध और एक है बाल पहाड़ी बांध। और अगला बांध है बरमी बांध। अगले बांध का क्या नाम है, बरमी बांध। यदि इस बरमी बांध की बात करें, तो यह बरमी बांध किस नदी पर स्थापित है, दामोदर पर। अब यहां दामोदर पर भी 2 बांध हो गए, एक बरमी बांध है और दूसरा है पंचेत पहाड़ी बांध। अब अगली बात करें, तो इससे लाभान्वित राज्यों की बात करें, तो लाभान्वित राज्य हैं झारखंड और पश्चिमी बंगाल। एक तो झारखंड है,
और दूसरा है पश्चिमी बंगाल। ये दो राज्य इस दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित हैं। यदि बात करें इसके उद्देश्य की कि किस उद्देश्य से ये बांध, ये परियोजना बनी हुई है या ये बांध बनाए गए हैं इस परियोजना के अंतर्गत, तो पहला उद्देश्य है विद्युत उत्पादन। पहला उद्देश्य क्या हो गया? विद्युत उत्पादन। दूसरा उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण। और विशेष रूप से जो दामोदर नदी है इसकी बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए बांध बनाए गए हैं। और अगला उद्देश्य है सिंचाई। तो कितने उद्देश्य हो गए इसके? 3 उद्देश्य हो गए। एक विद्युत उत्पादन, दूसरा हो गया बाढ़ पर नियंत्रण और तीसरा हो गया सिंचाई करना। अगला बांध है हीराकुंड परियोजना। यदि इस हीराकुंड परियोजना की बात करें तो हीराकुंड जो परियोजना है यह विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध है। विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध है। यदि और बात करें, इस हीराकुंड की लंबाई है 4.80 किलोमीटर। 4.80 किलोमीटर। और बात करें तो इसकी ऊंचाई है 61 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 61 मीटर। अब बात करते हैं कौन सी नदी पर स्थापित है हीराकुंड परियोजना। तो नदी का नाम क्या है? महानदी। क्या नाम है? महानदी। इस महानदी पर हीराकुंड परियोजना बनाई गई है। अब बात करें लाभान्वित राज्य की, तो लाभान्वित राज्य है एकमात्र उड़ीसा, जो इस हीराकुंड परियोजना से लाभान्वित है। यदि उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है जल विद्युत और सिंचाई। जल विद्युत व सिंचाई करना। तो इसके कितने उद्देश्य हो गए? 2 उद्देश्य। अगली परियोजना की बात करें, हीराकुंड के बाद में है चंबल परियोजना। यदि इस चंबल परियोजना की बात करें तो चंबल परियोजना है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कितने बांध बने हुए हैं? 3। बहुत इंपोर्टेंट बांध हैं 3। पहला है गांधी सागर। पहला कौन सा है? गांधी सागर। गांधी सागर बांध की बात करें तो ये कहां बना हुआ है? मध्य प्रदेश में। कहां बना हुआ है? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा बात करें तो अगला है दूसरा राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध है राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में। अगले बांध की बात करें तो तीसरे नंबर पे बांध है जवाहर सागर बांध। तीसरा कौन सा है? जवाहर सागर बांध। और ये भी कहां है? राजस्थान में ही स्थापित है। अब बात करें चंबल परियोजना किस नदी पर स्थापित है, तो उस नदी का नाम भी क्या है? चंबल नदी। और बात करें इससे लाभान्वित राज्यों की बात करें तो लाभान्वित राज्य है राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश या एमपी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भी जल विद्युत व सिंचाई है। पहला उद्देश्य क्या है? जल विद्युत, बिजली उत्पादित करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? सिंचाई करना। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। अगली परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा परियोजना। यदि इस तुंगभद्रा परियोजना की बात करें तो नदी का नाम भी क्या है? तुंगभद्रा ही। तुंगभद्रा नदी पर ही स्थापित है। और बात करें तो इससे लाभान्वित जो राज्य हैं वो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, ये 2 राज्य हैं जो इस तुंगभद्रा परियोजना से लाभान्वित हैं। बात करें तो इसका उद्देश्य भी क्या है? विद्युत उत्पादन व सिंचाई। विद्युत उत्पादन व सिंचाई, बिजली बनाना और सिंचाई करना, ये 2 उद्देश्यों के लिए तुंगभद्रा परियोजना स्थापित की गई। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना। यदि इस नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें तो ये कृष्णा नदी पर स्थापित है। कौन सी नदी पर स्थापित है? कृष्णा नदी पर स्थापित है। नदी का नाम है कृष्णा नदी। और बात करें लाभान्वित राज्य है, एकमात्र राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये नागार्जुन सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। और बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो भी उद्देश्य क्या है? विद्युत उत्पादन और सिंचाई। विद्युत उत्पादन व सिंचाई। विद्युत उत्पादन व सिंचाई, दोनों उद्देश्यों के लिए यह परियोजना स्थापित की गई। अगली परियोजना की तरफ चलते हैं। अगली परियोजना है मयूराक्षी परियोजना।
यदि इस मयूराक्षी परियोजना की बात करें तो मयूराक्षी परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थापित है? तो ध्यान रखना नदी का नाम भी क्या है? मयूराक्षी नदी। यह परियोजना मयूराक्षी नदी पर स्थापित है। बात करें लाभान्वित राज्य की तो लाभान्वित राज्य है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। अब बात करें इसका उद्देश्य क्या है तो इसी मयूराक्षी परियोजना का भी उद्देश्य विद्युत उत्पादन व सिंचाई है। विद्युत उत्पादन व सिंचाई के उद्देश्य से ही यह मयूराक्षी परियोजना स्थापित की गई थी। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है कोसी परियोजना। यदि इस कोसी परियोजना की बात करें तो यह नेपाल और भारत दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नेपाल और भारत दो राज्यों की नेपाल देश है और भारत देश है, यानी दो देशों की क्या है ये परियोजना है। नेपाल और भारत दो देशों की संयुक्त परियोजना है। यदि बात करें भारत से लाभान्वित या भारत में लाभान्वित एकमात्र राज्य है वो कौन सा है? बिहार। बिहार इससे लाभान्वित है। और बात करें नदी की तो कौन सी नदी पर है? तो नदी का नाम है कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। अब यह परियोजना क्यों स्थापित की गई? तो इसके तीन उद्देश्य हैं। कितने उद्देश्य हैं? तीन। पहला उद्देश्य है सिंचाई, सिंचाई के लिए। दूसरा उद्देश्य है बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ पर नियंत्रण। इस कोसी नदी की जो बाढ़ है उसको नियंत्रण करने के लिए यह परियोजना स्थापित की गई। और बात करें तो अगली है जल विद्युत या बिजली बनाना। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी परियोजना। यदि इस गंडक नदी परियोजना की बात करें तो यह बनी हुई है गंडक नदी पर। नदी का नाम क्या है? गंडक नदी। अब इसे लाभान्वित राज्य की बात करें तो लाभान्वित राज्य है बिहार। एकमात्र राज्य है बिहार, वो इस गंडक नदी परियोजना से लाभान्वित है। और इसके उद्देश्य भी सिंचाई और जल विद्युत है। सिंचाई और जल विद्युत। अगली परियोजना है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना। यदि इस टिहरी बांध परियोजना की बात करें, टिहरी बांध परियोजना, तो टिहरी जो बांध परियोजना है वो बिलांगना व भागीरथी, बिलांगना व भागीरथी नदियों पर स्थापित है। बिलांगना व भागीरथी, बिलांगना व भागीरथी नदी पर। बात करें इससे लाभान्वित राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड है और साथ में उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो राज्य हैं जो टिहरी बांध परियोजना से लाभान्वित हैं। दोस्तों इसका एकमात्र उद्देश्य है जल विद्युत, केवल बिजली बनाना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है माता टीला परियोजना। अब बात करते हैं इस माता टीला परियोजना की। तो माता टीला जो परियोजना है वो बेतवा नदी पर स्थापित है। नदी का नाम क्या है? तो बेतवा नदी। यदि इससे लाभान्वित राज्यों की बात करें तो लाभान्वित राज्य हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। दोनों जो राज्य हैं वो इस माता टीला परियोजना से लाभान्वित हैं। इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है विद्युत उत्पादित करना और सिंचाई करना। इसके भी दो ही उद्देश्य हैं। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है कोयना परियोजना। यदि इस कोयना परियोजना की बात करें तो कोयना परियोजना है कोयना नदी पर। नदी का नाम क्या है? कोयना। यदि हम लाभान्वित राज्य की बात करें तो इससे लाभान्वित एकमात्र राज्य है, उसका नाम है महाराष्ट्र। एकमात्र राज्य महाराष्ट्र इससे लाभान्वित राज्य है। बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तो एकमात्र उद्देश्य है विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है रामगंगा परियोजना और नदी का नाम है रामगंगा। इसी रामगंगा नदी पर यह परियोजना स्थापित है। बात करें कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित होते हैं तो राज्य है उत्तराखंड और दूसरा है यूपी उत्तर प्रदेश। बात करें इसका उद्देश्य तो पहला उद्देश्य है जल विद्युत और दूसरा उद्देश्य क्या है? सिंचाई, जल विद्युत व सिंचाई। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। तो अगली परियोजना है
नाथपा झाकरी परियोजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी एग्जामों में पूछा जा चुका है नाथपा झाकरी परियोजना के बारे में। तो नाथपा झाकरी जो परियोजना है ये सतलज नदी पर बनी हुई है। नदी का नाम क्या है? सतलज नदी। बात करें राज्यों की, कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित हैं, तो एक है हिमाचल प्रदेश, राज्य का क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। दूसरा है हरियाणा, हरियाणा। तीसरा है पंजाब, तीसरा कौन सा है? पंजाब। ये 3 राज्य हैं वो नाथपा झाकरी परियोजना से लाभान्वित हैं। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? एकमात्र उद्देश्य है जल विद्युत। उद्देश्य क्या है? जल विद्युत या बिजली बनाना। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है फरक्का परियोजना। यदि इस फरक्का परियोजना की बात करें तो कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर। नदी का नाम क्या है? गंगा। राज्य की बात करें तो राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। एकमात्र राज्य है पश्चिमी बंगाल, वो इस फरक्का परियोजना से लाभान्वित है। बात करें उद्देश्य की तो उद्देश्य है सिंचाई और नौ परिवहन। सिंचाई और दूसरा क्या है? नौ परिवहन। नौ परिवहन का मतलब नावों का संचालन करना। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है तवा परियोजना। अगली परियोजना की बात करें, अगली परियोजना है तवा परियोजना। यदि इस तवा परियोजना की बात करें तो तवा परियोजना है वो तवा नदी पर बनाई गई है। नदी का नाम भी क्या है? तवा नदी। लाभान्वित राज्य की बात करें तो लाभान्वित राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। अब बनाई क्यों गई है? तो इसका भी एकमात्र उद्देश्य है सिंचाई करना, यानी सिंचाई के लिए तवा परियोजना बनी हुई है। कौन सी नदी पर बनी हुई है? तवा नदी पर। कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? तो मध्य प्रदेश। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है तवा के बाद में उकाई परियोजना। अगली परियोजना कौन सी है? उकाई परियोजना। यदि इस उकाई परियोजना की बात करें तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। नदी का नाम क्या है? ताप्ती नदी। बात करें इससे लाभान्वित राज्य की तो एकमात्र राज्य है गुजरात, वो इस उकाई परियोजना से लाभान्वित राज्य है। बात करें इसका उद्देश्य क्या है तो उद्देश्य है सिंचाई और जल विद्युत। इसके भी दो उद्देश्य हैं, सिंचाई और जल विद्युत। दूसरा उद्देश्य क्या हो गया? जल विद्युत। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली उकाई के बाद में है पंचम पाद परियोजना। यदि इस पंचम पाद परियोजना की बात करें तो ये गोदावरी नदी पर बनी हुई है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पर स्थापित है। और बात करें तो इससे लाभान्वित राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। एकमात्र राज्य है आंध्र प्रदेश, ये इस पंचम पाद परियोजना से लाभान्वित राज्य है। बात करें पंचम पाद परियोजना का उद्देश्य क्या है तो मुख्य उद्देश्य है सिंचाई। ये पंचम पाद परियोजना भी किस उद्देश्य से बनाई गई है? एकमात्र उद्देश्य क्या है? सिंचाई। इससे पहले हमने तवा परियोजना के बारे में देखा, तो तवा परियोजना भी क्यों बनी हुई है, क्यों बनाई गई है? तो सिंचाई के लिए ही बनाई गई है। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है रिहंद परियोजना। यदि रिहंद परियोजना की बात करें तो कौन सी नदी पर स्थापित है? तो नदी का नाम भी है रिहंद नदी। कौन सी नदी है? रिहंद नदी। लाभान्वित यदि राज्य की बात करें तो लाभान्वित राज्य है यूपी या उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है सिंचाई और जल विद्युत। सिंचाई और दूसरा है जल विद्युत। सिंचाई के लिए और जल विद्युत के लिए यह रिहंद परियोजना स्थापित की गई। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है श्रीशैलम परियोजना। यदि श्रीशैलम परियोजना की बात करें तो यह कृष्णा नदी पर बनी हुई है। नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी। और बात करें इससे लाभान्वित जो राज्य है वो भी कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम परियोजना से एकमात्र राज्य लाभान्वित होता है और इस राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। और इसका एकमात्र उद्देश्य है जल विद्युत करना, यानी ये सिंचाई के लिए नहीं बनाई गई है बल्कि किस लिए बनी हुई है? जल विद्युत के लिए। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है निजाम सागर परियोजना। यदि निजाम सागर परियोजना की बात करें तो ये मंजरा नदी पर स्थापित है। नदी का नाम क्या है? मंजरा नदी। और ये मंजरा नदी पर बनी हुई है
और कौन सा राज्य इससे लाभान्वित होता है? तो एकमात्र राज्य है, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस निजाम सागर परियोजना से लाभान्वित है। बात करें इसका उद्देश्य क्यों बनी हुई है, तो इसका उद्देश्य है जल विद्युत। इसका भी एकमात्र उद्देश्य क्या है? बिजली बनाना। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ। अगली परियोजना है छिबरा पन बिजली परियोजना। यदि इस छिबरा पन बिजली परियोजना की बात करें तो ये घाघरा नदी पर बनी हुई परियोजना है। नदी का नाम क्या है? घाघरा नदी। कौन से राज्य लाभान्वित होता है? यूपी, उत्तर प्रदेश। और इसका उद्देश्य भी क्या है? एकमात्र उद्देश्य है जल विद्युत करना या बिजली बनाना। चलते हैं अगली परियोजना की तरफ और आज की लास्ट परियोजना है टाटा जल विद्युत परियोजना। यदि टाटा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो भारत का जो पश्चिमी घाट है, भारत का जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर 3 झील हैं, 3 झील बनी हुई है और इन 3 झीलों पर टाटा जल विद्युत परियोजना स्थापित है। पहली झील का क्या नाम है? लोनवाला। पहली झील कौन सी है? लोनवाला। दूसरी झील की बात करें तो दूसरी झील है बलहान झील। दूसरी झील कौन सी है? बलहान झील। और तीसरी झील कौन सी है? शिवरता। तीसरी झील कौन सी है? शिवरता। इन तीनों झीलों पर टाटा जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। इससे लाभान्वित राज्य है महाराष्ट्र। एकमात्र राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। और टाटा जल विद्युत परियोजना की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? जल विद्युत करना। तो दोस्तों ये थी आज की 25 महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं। अब कल इसी समय आगे की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में इन नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर के आऊंगा।